मॉनसून के आते ही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है इन दिनों में वो होती है हेयर फॉल की। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ जाता है। हमारे यहाँ का वेदर ऐसा है और कुछ साइकिल ऐसा है, जैसे पतझड़ आता है देन नए बाल आते हैं, ये भी एक तरह का हमारे बालों का पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बाल झड़ स्टार्ट होता है, इसके लिए जो मैं आपको आज रेमेडीज़ बताऊँगी, आप इसको करते जाइए। आप ध्यान मत दीजिए कि आपके कितने बाल झड़ रहे हैं, कितना गुच्छा आपके बालों का हाथ में आ रहा है कॉम्ब करने के बाद। आप बालों की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे जो वीडियोस बनाती हूँ वो हेयर केयर से रिलेटेड होती हैं, स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं। बहुत ही अमेजिंग जो है रेमेडीज़ और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, बहुत एप्रिसिएशन मुझे मिलता है उन लोगों से। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए वीडियो के नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। साथ में ही बेल आइकन है जो टिंग टिंग करती है, बेल की तरह है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है, आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कईयों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उनके बाल दिन भर बंधे रहते हैं और वो गीले में ही अपने जो है सारा दिन काम करते रह जाते हैं। कॉम्ब करने के बावजूद भी उनका जो स्कैल्प है काफ़ी गीला रहता है। आपने देखा होगा जब भी मिट्टी गीली होती है तो उसमें से प्लांट को प्लग करना, निकालना इजी होता है। सेम अगर आपका स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो आपकी जो रूट्स हैं बालों की वो बहुत वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो आपके रूट में से मतलब आपके स्कैल्प को छोड़ देती हैं। तो पहला तो आपको इसी पे ध्यान देना है कि आपको अपने स्कैल्प को पूरी तरह से ड्राई रखना है। सेकेंड, इन दिनों में ऑयल सिक्रेशन बहुत हाई जो होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपका जो स्कैल्प है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल को रिलीज़ करता है। तो आपको लगता है कि आप डेली शैम्पू करें, आपको लगता है कि नहीं कल शैम्पू किया था, आज फिर से बाल बहुत चिप कर रहे हैं और आपको शैम्पू करने की ज़रूरत फील होती है। अब डेली अगर आप केमिकल्स वाला शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको फिर दिक्कत जो है वो प्लस होती जाएगी। तो ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं बहुत सिंपल से आपको चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे आपने हफ्ते में एक बार जो है आपने जो भी शैम्पू करते हैं वो कर लीजिए, और हर शैम्पू के बाद कोशिश कीजिए कि आप नीम का पानी बना के रखिए। नीम का पानी बनाना बहुत ही आसान है। पानी लीजिए और उसमें पत्तियों को उबाल दीजिए और ठंडा होने पे पानी को छान लीजिए। आपके पास बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक ये पानी तैयार हो गया है। अब इस पानी को शैम्पू करने के बाद आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा दीजिए, पूरे लेंथ पे आने दीजिए, इवन कि अपने पूरी बॉडी पे आने दीजिए इस पानी को, एंड इसको 5-1 मिनट रहने दीजिए। आप 5 मिनट के बाद साफ़ पानी से अपने बालों को धो लीजिए। ये तो पहला तरीका है जिन्होंने शैम्पू फर्स्ट डे में करना है। अब जिन लोगों को लगता है कि नहीं, उनको डेली जिम जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उनको डेली ही अपने बालों को वॉश करना है, तो सिंपल सा क्लेंज़र बिना केमिकल के आप घर पे बनाइए। आपको एक मुट्ठी भर जो है नीम की पत्तियाँ लेनी है, उसके अंदर हिबिस्कस, गुड़हल के पत्ते हर जगह बहुत आराम से मिल जाते हैं। मैं इमेज डाल दूँगी इसकी, बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। मुट्ठी भर आप वो लीजिए और थोड़ी सी एलोवेरा फ्रेश लीजिए। एलोवेरा की इतनी पत्ती ले लीजिए और उसमें से जेल को आप निकाल लीजिए। तीनों को अच्छे से वॉश करने के बाद ब्लेंडर में डालिए और इसका जो एक है पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद इसमें पानी मिक्स कीजिए और इसको छान लीजिए। आपके पास बहुत प्यारा सा लिक्विड बन के आ जाएगा। अब ये जो लिक्विड है आपका शैम्पू है। अगर आप पहले दिन शैम्पू कर चुके हैं तो सेकेंड डे कोशिश कीजिए इसी के साथ आप जो है बालों को शैम्पू कीजिए। और इस तरह का ये जो मैंने आपको शैम्पू बताया है, जो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल पत्तियों से बना हुआ है, आप इसको बना के रख लीजिए। आपको फ्रिज के अंदर आप इसको रख सकते हैं, हफ्ते भर ये रुक जाता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता। आप इसको छान के एक बॉटल में रख लीजिए और जब भी आपको शैम्पू करना है आप
थोड़ा सा इसको लीजिए, बालों को गीला करने के बाद थोड़ा इसको लीजिए, थोड़ा इसके अंदर अपना जो शैम्पू है वो डाल लीजिए, मिक्स कीजिए अच्छे से और अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। आप खाली इसके साथ भी धो सकते हैं, अगर आपने पहले शैम्पू कर लिया है फर्स्ट डे में तो सेकेंड डे आप इसके साथ भी वॉश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये क्लेंज़र है। और इसके अलावा जिनके बहुत ज़्यादा स्कैल्प में से ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है तो उनके लिए ये मुल्तानी मिट्टी होती है। मुल्तानी मिट्टी सब लोग जानते हैं, तो इस तरह से मुल्तानी मिट्टी में हर समय जो है वो भिगो के रखती हूँ पानी के अंदर, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। ये इतनी बढ़िया है कि जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो जो है वो बिल्कुल हटा देता है। पहले के लोग इन्हीं चीज़ों से अपने बालों को वॉश करते थे। अब जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसी के अंदर पानी डालिए, थोड़ा सा इसको लीजिए और इसको एक पतला सा घोल बना लीजिए। इसका घोल बनाने के बाद अपने बालों पे इसको डालिए। आप चाहें तो ये जो नीम वाला पानी बनाया है इसी के अंदर इसको मिक्स करके साफ़ कर, मतलब वो छना हुआ जो पानी होगा आपके पास नीम, हिबिस्कस और एलोवेरा का, उसको मिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ा सा लेने के बाद इसका एक घोल बना लीजिए और देन अपने बालों पे इसको एज अ क्लेंजर यूज़ कीजिए। अमेजिंग रिजल्ट देगा, एक्सेस ऑयल को तो ख़त्म करेगा, साथ के साथ जितना भी इन दिनों में जो बैक्टीरिया का प्रॉब्लम होता है, उस जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी 100% ख़त्म हो जाती है। ईजी सा तरीका है, बहुत ही कारगर है, आप इसको कीजिए, आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो बनाना है बहुत ही ईजी है, लगाना, यूज़ करना हर तरह से ईजी है। तो ये तो हो गया कि आपको बालों को किस तरह से आपके वॉश करना है। अगर आपको नेचुरल तरीके से, मैं आपको कंडीशनर की बात करूं तो नेचुरल कंडीशनर बहुत ही इजी है बनाना। आपको चावलों को बॉईल करना है बिना नमक के, थोड़ा एक्सेस पानी लेके आप जैसे बनाते हैं घर पे, बस आप उसमें नमक मत डालिए, जो बॉईल करे हुए होते हैं, और उसकी जो मांड होती है, उसका जो पानी बचता है लेफ़्ट ओवर, उसको आप रख लीजिए। जब आप शैम्पू करें तब आप शैम्पू करने के बाद मीन्स जो आपने नीम का पानी बनाया था या फिर जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो इस पानी को उस शैम्पू करने के बाद, धोने के बाद, इस पानी को 5 मिनट के लिए अपने बालों पे लगा रहने दीजिए। पूरा स्कैल्प से लेके लेंथ तक आप पूरा इसको लगाइए अच्छे से, एंड देन इसको आप वॉश कर दीजिए। वीक में आप इस कंडीशनर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हेयर मास्क आप किस तरह के लगा सकते हैं? हेयर मास्क के लिए सबसे बढ़िया है दही। दही बहुत ही अमेजिंग है। एक तो ये आपके बालों में, आपके स्कैल्प में जो है वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है बालों में, तो आपके बाल जो हैं ड्राई नहीं होते। ये अमेजिंग है। इसके अलावा आप जो है वो एलोवेरा जेल को अपने बालों में लगा सकते हैं, अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। अगर आप इसका जो नीम की पत्तियां हैं, हिबिस्कस है, इसका अगर आप पेस्ट बनाकर भी अपने बालों पे लगाते हैं दही के अंदर मिक्स करके, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। जो लोग एग लगा सकते हैं वो दही के अंदर एग मिला के वो लगा लीजिए, वो भी अमेजिंग है। तो दही जो है इन दिनों में बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, बहुत लाइट है, तो ये आपको इस तरह का ही हेयर मास्क आपको चाहिए। अमेजिंग रिजल्ट्स देता है ये। तो ये तो हो गया आपके हेयर मास्क। अब कॉम की बात करें तो कॉम मैं हमेशा से वुडन की कॉम यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, वुडन की कॉम कुछ इस तरह से आती है मार्केट में, और भी अलग अलग तरह की आती हैं, इवन कि ये मेरी टूट भी चुकी है। तो ये वुडन की कॉम है, ये नीम की कॉम है एक्चुअली। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या होता है कि कईयों के बाल जो होते हैं इन दिनों में बहुत जल्दी चार्ज होते हैं। चार्ज आप समझते हैं ना, जैसे मेरे बहुत जल्दी चार्ज होते हैं। मैं अगर चेयर पे बैठती हूँ, उसके बाद मैं किसी भी चीज़ को टच कर लेती हूँ तो मुझे करंट सा लगता है। तो कई लोगों को जैसे प्लास्टिक की चेयर या किसी कपड़े के साथ, सिंथेटिक कपड़े के साथ, वो जो बॉडी उनकी चार्ज जल्दी होती है, तो मैं भी उनमें से हूँ। तो मुझे कभी भी प्लास्टिक की कॉम जो है वो सूट ही नहीं करती, क्योंकि जैसे ही मैं उनको चलाती हूँ बाल उसके साथ ही आ जाते हैं। तो अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है और नहीं भी है, तब भी वुडन कॉम जो है बेस्ट है कंपैरेटिवली जो आप प्लास्टिक की कॉम यूज़ करते हैं। तो नीम की कॉम्स भी आती हैं इसमें और नॉर्मल कॉम भी आती हैं। जो आपको मिले आप कोशिश कीजिए इससे कॉम करने की। बालों को जब भी आप डिटेंगल करते हैं तो इस तरह से आपको बालों को नीचे से छुड़ाते जाना है। आप यहाँ से छुड़ाने की कोशिश कीजिए, देन ऊपर आते जाइए। अगर आप यहाँ से ही बालों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि रूट्स इस समय वीक होती हैं, तो ये जल्दी टूटेंगी। तो आप यहाँ से पकड़िए बालों को, यहाँ से हल्का हल्का इनको
सुलझाते जाइए और फिर धीरे धीरे ऊपर आते जाइए। ऊपर से नीचे नहीं आना, आपको नीचे से ऊपर जाना है, तो तभी आपके बाल जो हैं वो टूटने से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो कॉम्ब भी मैंने आपको बता दिया आपको यूज़ करनी है। बालों को आपको ड्राई स्कैल्प को रखना है और आपको होममेड शैम्पू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। चाहे तो आप, जो मैंने पहले भी आपके साथ आंवला शिकाकाई का जो शैम्पू आपके साथ शेयर किया था, वो भी बना सकते हैं। बहुत इजी वे में बन जाता है। मैं उसका जो वीडियो का लिंक है आप लोगों के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑयलिंग मस्ट है इन दिनों में, ऑयलिंग अवॉइड मत कीजिए, लेकिन आपको ऑयल को लगा के ज़्यादा देर नहीं रखना। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है इन दिनों में, आप हफ्ते में 2 बार इससे ज़रूर मसाज कीजिए। सेकंड, कोकोनट ऑयल के अंदर ही आप नीम का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पनपता है। तो इन जो आपका नीम का ऑयल है वो किसी भी तरह का आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन नहीं होने लगा। तो अगर नीम का तेल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ईजिली आप घर पे बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो चलिए, बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप इसको कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बालों को बहुत ज़्यादा टाइट करके मत बांधिएगा और बालों को बिल्कुल गीला मत छोड़िएगा ज़्यादा देर के लिए। बस इसको कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मास्क लगाना, ऑयलिंग करना, बालों को सूखा रखना, कॉम्ब अच्छे से करना, और डर के मारे कि हाँ कि मेरे बाल टूट जाएंगे अगर मैं कॉम्ब करती हूँ। कई लोगों के मन में ये चीज़ आ जाती है कि अगर मैं कॉम्ब करूँगी तो मेरे बाल और टूटेंगे। नहीं, बालों को आपको कॉम्ब ज़रूर करना है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आप वुडन कॉम्ब यूज़ कीजिए और उसको अच्छे से कीजिए। देन उसके बाद आप ब्रश वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, हेयर ब्रश, उसको यूज़ कीजिए। आपके स्कैल्प पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो काफ़ी कम हो जाता है। डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खूब अच्छे से लीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, क्योंकि इस समय स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो बॉडी जो है आपकी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है। तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए आपको पानी खूब सारा पीना है, खूब सारा। तो बॉडी को हाइड्रेट रखिए, बालों को हाइड्रेट रखिए। बस ये सब कीजिए, आपकी जो है सारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएंगी। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ों पे वर्क करना है। और एक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। चाहे तो आप मेडिटेशन करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो थोड़े टाइम के लिए कुछ अनुलोम विलोम या फिर आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए अपनी। ब्रीदिंग अगर आप अपनी इम्प्रूव करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो स्किन से रिलेटेड और बालों से रिलेटेड अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो बस ये सब कीजिए और टेंशन मत लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।